बच्चों अब हम चलते हैं रिक्त स्थान पर। यहाँ पे दिया है शिवाजी के सर्वप्रथम कौन सी युद्ध प्रणाली अपनाई थी, तो कौन सी थी, छापा मार। ठीक है। शिवाजी की तलवार का नाम क्या था, आप सभी को पता होगा, भवानी। कोडाना दुर्ग की लड़ाई में तानाजी मालसुरे वीर गति को प्राप्त हुए, इसमें भर देना आप तानाजी मालसुरे। शिवाजी के सूबेदार के पुत्र वधु की तुलना किससे की थी, अभी हमने प्रश्न में पढ़ा था, किससे की थी, अपनी माँ से की थी। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की, जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उनको छत्रपति बोला गया। ठीक है। अब हम यहाँ पे इनकी जोड़ियाँ मिला लेते हैं। माता जी कौन थी उनकी, जीजाबाई। गुरुजी कौन थे, सम्राट रामदास जी। छत्रपति शिवाजी कौन थे, शिवाजी थे। पिताजी कौन थे, शाहजी भोसले। और पुत्र कौन था उनका, संभाजी। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे भाषा अध्ययन दिया है, निम्नलिखित जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। देखिए जैसे कि जवान दिया है तो जवान, ठीक है, भाववाचक, भाव आना चाहिए इसमें, जवानी। किसान है तो किसान का क्या हो जाएगा, किसानी। यहाँ पे हम लिख देते हैं किसानी। ठीक है। फिर क्या दिया है, मानव, मानवता, मानव का क्या हो जाएगा, मानवता। और गुरु, गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुता। और भारतीय का क्या होगा, भारतीयता। ठीक है। यहाँ पे भाव व्यक्त हो गए हैं हमारे। तो अब यहाँ पे दिया है, दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए आप मुहावरे समझ लीजिए, जैसे खून खोलना, अपन को गुस्सा आता है ना तो खून गर्म हो जाता है, जिसको खून खोलना बोलते हैं, तो आप इसका बोल सकते हो गुस्सा करना। ठीक है। छूमंतर होना, छूमंतर होना कि चुपचाप भाग जाना, मतलब कहीं भी अपन कुछ खेल रहे हो छूमंतर हो जाते हैं कोई बच्चे। छक्के छूटना, छक्के छूटना मतलब हार जाना। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करने का मतलब होता है पराजित करना। तो देखिए हम इनको वाक्यों में प्रयोग आपको करके बताते हैं। खून खोलना यानी कि गुस्सा करना। ठीक है। गुस्सा करने, अन्याय देखकर, अन्याय एक न्याय होता है, एक अन्याय होता है। अन्याय देखकर न्याय प्रिय मानवों को खून खोल उठता है। जैसे कि कोई अच्छा इंसान रहता है, अगर वो कुछ गलत काम देखेगा तो उसे गुस्सा आता है कि नहीं आता, तो उसका खून खोल उठता है। छूमंतर होना यानी चुपचाप भाग जाना। शिवाजी टोकरी में बैठकर छूमंतर हो गए, मतलब किसी को पता भी नहीं चला और वो भाग गए। छक्के छूटना यानी कि हार जाना या हार जाना। ठीक है। तो अब देखिए हम इसका, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों के छक्के छूट गए। आपने हल्दी घाटी देखा होगा, महाराणा प्रताप थे वहाँ पे, मुगलों के छक्के छूट गए थे। दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना। ठीक है। दांत खट्टे करना, पराजित करना। भारतीय सैनिकों के अनेक बार शत्रु के दांत खट्टे कर दिए, मतलब जो भारतीय सेना है हमारी, उन्होंने शत्रुओं के अनेक बार, जो हमारे दुश्मन है उनके क्या कर दिए, दांत खट्टे कर दिए, मतलब उनको पराजित कर दिया, उनको हरा दिया। आप दांत खट्टे करने का मतलब हराना भी लिख सकते हो। अब आगे देखिए बच्चों, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। जैसे कि ये दिया है, शब्द को ब्रह्म कहा है, तो यहाँ पे इस तरह से डबल कोमा लग जाएगा, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, और यहाँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम। शब्द का अध्ययन ब्रह्म उपासना से है, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा पूर्ण विराम। शब्दों की बड़ी शक्ति है, यहाँ पे आ जाएगा कोमा। जोड़ने की और तोड़ने की भी, और यहाँ पे लग जाएगा पूर्ण विराम। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को कर्मवीर और योगनिष्ठ बना दिया, और द्रौपदी के दो शब्दों से महाभारत ठन गया। और इतना करके फिर ये इन कोमा बंद हो जाएगा, यहाँ से डबल कोमा चालू हो गया तो डबल कोमा से ये बंद हो गया। ठीक है। देखिए बच्चों, छोटा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया शब्द और सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। देखिए क्रिया शब्द, क्रिया शब्द यानी कि जो हम काम करते हैं वो क्रिया कहलाता है। ठीक है। और इसमें सहायक क्रिया कौन सी है वो हमें बताना है। तो देखिए,
पेलब दिया है सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं, तो क्रिया क्या है? सफाई करना। सहायक क्रिया सफाई कर रहे थे। ठीक है, क्रिया के लिए ये और सहायक क्रिया है सफाई कर रहे थे। क्रिया है बाहर, एकता को आज बाहर जाना है, तो क्रिया क्या होगी? बाहर जाना। सहायक क्रिया हो जाएगी बाहर जाना है, पूरा ये लिख देंगे। क्रिया होती है नाचना और नाचना है। क्रिया उसने माँ से कहा मेरा सब सामान अच्छे से रख देना। क्रिया क्या हो गई? रख देना, तो सहायक क्रिया हो जाएगी रखना। ऐसे ही 5वां प्रश्न दिया हुआ है इधर, निम्नलिखित क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए, वाक्यों में सहायक क्रियाओं को रेखांकित कीजिए। ठीक है, ये जो शब्द दिए हैं इनसे हमको वाक्य बनाना है और जो सहायक क्रिया है उसको रेखांकित करना है। देखिए क्या क्या शब्द दिए हैं? खेलना, रहना, हंसना, गाना, उठना। तो देखिए इससे वाक्य बनाएंगे खेलना से। राम क्रिकेट खेलता है, सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? खेलता है। मोहन राम बाग में रहता है, रहना से बन गया रहता है, सहायक क्रिया हो जाएगी रहता है। रमेश टीवी देखकर हंसता है, क्रिया हमारी क्या हो गई? हंसना, तो क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया हंसता है। गाना, विकास गाना गाता है, तो सहायक क्रिया हो जाएगी गाता है। उठना, शंकर प्रातः 5 बजे उठता है, तो सहायक क्रिया हो जाएगी उठता है।